गुड मॉर्निंग। जय श्री स्वामीनारायण स्टूडेंट्स जैसे कि आपको पता है हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में पीएनएल एपी अकाउंट कैसे बनाया जाता है उसके रिलेटेड हम लोगों ने प्रैक्टिकल सम्स भी सोल्व किए थे। तो इस वीडियो लेक्चर में उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, दूसरे उसके टाइप के ही क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। रीमा एंड सीमा आर पार्टनर्स। हमारे पास पार्टनर शेयरिंग रेशियो है इक्वली। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड किया गया है। रीमा एंड सीना को मंथली सैलरी मिलेगी 15,000 ईच लिखा है, यानी दोनों को 15,000 लेकिन मंथली लिखा है। ओके, कैपिटल विल बी अलाउ लिखा है यहाँ पे 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी है। ओके, कैपिटल 5 लाख ईच, यानी दोनों की 5 लाख कैपिटल होगी एंड ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 60,000। अब मैं आप लोगों को एक बात याद करवा दूं, जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तब मैंने बोला था कि क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया गया है कि कितने मंथ का है ये ड्रॉइंग, कब से ड्रॉइंग किया गया है, तो हमें क्या गिनना होगा, 6/12 करना होगा। हमें हाफ मंथ का ही ड्रॉइंग यहाँ पे लिखा है ड्यूरिंग द ईयर, स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कितने मंथ कौन से मंथ से उन्होंने ड्रॉइंग किया है, विड्रॉ किया है। तो हमें क्या करना होगा, 6/12 करना होगा जब भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फाइंड करें तब। ओके, आगे फॉर्म के पास नेट लॉस है 1 लाख। फॉर्म के पास क्या है, नेट लॉस है 1 लाख। देखना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से लेती जाती हूँ। यहाँ पे लिखा है कि दोनों को डीड में लिखा है कि सैलरी मिलेगी 15,000 दोनों को सैलरी मिलेगी एंड आईओसी अलाउड कितना किया गया है, 5% आईओसी अलाउड किया गया है। ओके, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को पता है 1 लाख लॉस है। ये दोनों सैलरी है एंड आईओसी है, वो कौन से नेचर का है, अप्रोप्रिएशन नेचर का है, तो पेमेंट करना कंपलसरी नहीं होगा क्योंकि कंपनी के अंदर लॉस है। अब यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि अलाउ की जगह पे यहाँ पे चार्ज लिखा होता, तो हमें क्या करना होता, कंपलसरी पेमेंट करना होता। जैसे कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिखा रही हूँ, देखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। चार्ज लिखा है तब कंपनी के अंदर लॉस है तो भी कंपलसरी पेमेंट करना होगा, लेकिन यहाँ पे कंपनी के लॉस तो है लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं है, चार्ज नेचर का नहीं है। कौन से नेचर का है, अप्रोप्रिएशन नेचर का है, यानी लॉस है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पेमेंट नहीं करेंगे एंड सैलरी भी पेमेंट नहीं करेंगे। ओके, लॉस है तो यहाँ पे आ जाएगा टू लॉस, या तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो पीएनएल अकाउंट 1 लाख। अब हमारे पास क्वेश्चन के अंदर दूसरी इंफॉर्मेशन थी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10%। ओके, तो वो तो हमें मिलेगी, मतलब कंपनी को तो वो मिलेगी, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आर एस फिक्स मेथड, मतलब यहाँ पे फिक्स या फ्लक्चुएटिंग कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम लोग फ्लक्चुएटिंग को समझ के यहाँ पे कैपिटल लिख डालेंगे। अब मैं आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग यहाँ पे वर्किंग नोट में गिनवा रही हूँ। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे लिखा था ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर 60,000 ईच, यानी दोनों की 60,000 है। कितने परसेंटेज, 10%। अब मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन जब पढ़ा रही थी तब मैंने आप लोगों को समझाया, क्वेश्चन में जब समझा रही थी तब, कि जब ड्यूरिंग द ईयर मेंशन नहीं किया गया कौन से मंथ से ये ड्रॉइंग हुआ है तो हमें क्या करना है, 6/12 कंपलसरी करना है। ओके, तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आएगा 3,000 बाहर डाल देंगे 6,000। दोनों साइड हम लोग टोटल करेंगे, इस साइड टोटल ज्यादा है, यहाँ पे हमारे पास लॉस है, इस तरफ बची यानी लॉस ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नॉट करंट, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है कि फिक्स मेथड से करो। आर्स कैपिटल, एस कैपिटल। तो हमारे पास यहाँ पे लॉस आ रही है 94,000 की। उसको क्वेश्चन में रेशियो इक्वली लिखा है, ये रहा, तो हम लोग इक्वली में दे देंगे 47,000 47,000, दोनों को इक्वली। ओके, समझ में आ गया बेटा। अब हम लोग इसी टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर भानु एंड प्रताप ऐसे दो पार्टनर हैं, दोनों के बीच में रेशियो है इक्वली। फिक्स कैपिटल मेथड है, ध्यान से याद रखना, फिक्स कैपिटल मेथड, यानी सब कुछ कहाँ पे जाएगा, करंट में चला जाएगा। ओके, 1 अप्रैल 2018 आर 8 लाख एंड 10 लाख, दोनों की कैपिटल है, भानु की 8 लाख एंड प्रताप की है 10 लाख। पूरे ईयर में उन्होंने ड्राइंग किया है 50,000 एंड 1 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज, इज अ चार्ज, कंपनी में लॉस होगी तो भी हम लोग इनको पेमेंट करेंगे। यहाँ इज अ चार्ज लिखा है। इज टू बी अलाउड 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 15% एंड आपके पास नेट प्रॉफिट है पूरे ईयर की 1,20,000। अब यहाँ पे मैंने, यहाँ पे आप लोगों को पता है क्यों बोला चार्ज, वैसे तो नेट प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नेट प्रॉफिट पूरी की पूरी है, हम लोग देखते हैं। मैं आप लोगों को गिन के दिखा रही हूँ, देखना ध्यान से। हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट डाल देते हैं सबसे पहले। $1,20,000। अब जो भी इनकम है ना, पहले हम लोग इनकम डाल देते हैं, क्योंकि हमारे पास उतना, हमारे पास यहाँ पे एक्सपेंसेस जो पेमेंट करना है वो है कि या नहीं है। ओके, तो पहले इनकम एंड एक्सपेंसेस दोनों देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे आईओसी फाइन करते हैं। भानु एंड प्रताप, भानु की कैपिटल थी 8 लाख, ओपनिंग कैपिटल है। ओके, आप लोगों को पता है कि ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइन किया जाता है। मैंने कॉन्सेप्ट जब पढ़ाया तब बोला था। परसेंटेज कितना है, 10% है, यानी आएगा 80,000 एंड यहाँ पे 1 लाख टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी एंड सी करंट में जाएगा, क्योंकि फिक्स था, आप लोगों को पता हो तो। 80,000 एंड 1 लाख, बाकी कॉलम में आएगा 1,80,000। अब खुद देख लो, हमारे पास नेट प्रॉफिट कितनी है, 1,20,000 एंड यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट करना है, वो है 1,80,000। ये तो क्वेश्चन में चार्ज लिखा है, इसलिए हम लोग कंपलसरी इनको पेमेंट करेंगे, नहीं तो हम लोग पेमेंट नहीं करते इनको, क्योंकि हमारे पास पूरी की पूरी प्रॉफिट नहीं है 1,80,000 की। ओके, अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। ड्राइंग के लिए क्वेश्चन में 50,000 एंड 1 लाख ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, 50,000 1 लाख। मैंने आगे के क्वेश्चन में बोला ड्यूरिंग द ईयर लिखा है, आप लोगों को क्या करना होगा, 6/12 करना होगा। पहले तो 15% है, वो 15%, बाद में 6/12। तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 3,750 एंड यहाँ पे 7,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो कंपनी की इनकम है, इसलिए इनकम साइड लिखा जाएगा बाय आईओडी। बी इज करंट, पी इज करंट, 3,750 एंड 7,500। बाहर की कॉलम में आएगा 11,250। अब अभी भी देखो आप लोग, यहाँ पे इस साइड टोटल ज्यादा आ रहा है, इतनी इनकम आ गई तो भी, एंड क्वेश्चन में चार्ज लिखा है, इसलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट कर रहे हो कि नहीं तो नहीं करते, याद रखना ये बात को। तो यहाँ पे हमारे पास बाय लॉस ट्रांसफर
टू पार्टनर्स करंट अकाउंट नॉट कैपिटल। पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 1,80,000 में से ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आएगी 48,750। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास रेशियो इक्वली था, दोनों को इक्वली दे देंगे तो हमारे पास क्वेश्चन में आएगा यहाँ पे 24,375। 24,375। ओके बेटा, पीएनएल एपी अकाउंट कैसे बनाते हैं वो हम लोगों ने देख लिया है। तो अब हम लोग फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बारे में भी पढ़ा था, तो उसके रिलेटेड मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 20 क्वेश्चन में अमर एंड बिमल दो पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2018 को, यहाँ पे आपकी बुक में 2019 या 2019 लिखा होगा, 1,50,000 एंड 2,50,000 कैपिटल है, यानी अमर की है 1,50,000 एंड बिमल की है 2,50,000। ओके, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% प्रोवाइड करना है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड द कैपिटल अकाउंट मेंटेन, कैसे करना है हमें कैपिटल अकाउंट, फिक्स कैपिटल मेथड से हमें मेंटेन करना है। द फॉर्म, हमारे पास कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट है 1 लाख ईयर एंडेड की, यानी आपकी बुक में यहाँ पे 2020 लिखा होगा। ओके, पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ हमें जनरल एंट्री किसकी पूछी गई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री पूछी गई है। ओके, तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड करना होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। अमर एंड बिमल दो जन है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर। अमर की कैपिटल है 1,50,000, बिमल की है 2,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला, 10%, तो 10/100, 10/100। $15,000 एंड 25,000, तो टोटल कितना इंटरेस्ट हुआ, टोटल यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट हुआ 40,000। ओके, अब हमारे पास कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट है 1 लाख, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ कितना पूछा गया है कि हमें जनरल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। तो जनरल एंट्री मैंने आप लोगों को जब चैप्टर ये पढ़ा रही थी, ये जब थियरिकल सब कुछ समझा रही थी, तब मैंने बोला था कि इसकी जनरल एंट्री क्या बनती है, लेकिन आज मैं तो भी आप लोगों को जनरल एंट्री समझा रही हूँ। इसकी 2 टाइप जनरल एंट्री बन सकती है। तो पहले मैं आप लोगों को ईजी मेथड है वो करवा रही हूँ। इसकी जनरल एंट्री सबसे पहले आप लोगों को पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो किसको मिलती है, पार्टनर्स को मिलते हैं। एंड यहाँ पे फिक्स मेथड हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कौन सी मेथड से कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे। तो फिक्स कैपिटल मेथड यानी कि यहाँ पे 2 अकाउंट बनते हैं, एक तो कैपिटल अकाउंट एंड एक करंट अकाउंट। तो आप लोगों को पता है सारी ट्रीटमेंट है वो कहाँ से होगी, करंट अकाउंट में से। तो हम लोग जो भी जनरल एंट्री बनाएंगे उसमें किसका नाम आएगा, पार्टनर्स कैपिटल नहीं, पार्टनर्स करंट अकाउंट आएगा। ओके, तो कंपनी के लिए आईओसी है वो कंपनी के लिए एक्सपेंसिस है तो डेबिटेड होगा। नंबर 1 जनरल एंट्री, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टोटल कितना है 40,000। 2 एस करंट, 2 बीस करंट अकाउंट, 15,000, 25,000। ओके, नरेशन बिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज। नंबर 2 इसकी जनरल एंट्री, क्योंकि आप लोगों को पता है इसको ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग PNL AP अकाउंट में। ओके, तो उसकी भी जनरल एंट्री होती है PNL अप्रोप्रिएशन अकाउंट DR टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डेबिटेड किया था, अब हम लोग उसको निकालेंगे जब रियल में पेमेंट करेंगे तब। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो क्रेडिटेड कर देंगे, यानी वो अकाउंट निकल गया 40,000, 40,000। इसका नरेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू
P&L AP अकाउंट। ओके, अब मैं आप लोगों को एक इजी जनरल एंट्री समझा रही हूँ। ये दोनों को कंबाइन करके एक जनरल एंट्री हम लोग लिख सकते हैं, जो है आप लोगों को पता है आईओसी, यहाँ पे आईओसी, ये आईओसी कट कर दे तो एक जनरल एंट्री कौन सी बन जाती है, P&L AP अकाउंट DR टू एस करंट अकाउंट टू बीस करंट अकाउंट, 40,000, 15,000, 25,000। ओके, समझ में आया? यानी कि डायरेक्टली हम लोग P&L AP में से उसको निकाल दें। ये दो जनरल एंट्री के बदले में हम लोग सिर्फ ये एक जनरल एंट्री लिख सकते हैं। ओके, इनका नरेशन रहेगा IOC क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे करंट आएगा। ओके, पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा इसकी जनरल एंट्री कैसे होती है, आईओसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास कमल एंड कपिल ऐसे दो पार्टनर हैं। दोनों पार्टनर में यहाँ पे फिक्स कैपिटल है 5 लाख या ईच लिखा है, यानी दोनों की 5 लाख होगी। 31 मार्च 2018। अब यहाँ पे आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा ये एंडिंग की है, लेकिन नहीं, ये बिगनिंग की है। देखना, ये हमारे पास ओल्ड बुक है, राइट। तो हमारे पास यहाँ पे 1 अप्रैल 2018 टू 31 मार्च 2019 का क्वेश्चन है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी डेट है लिखी हुई, 31 मार्च 2018। यानी कि यहाँ से आप लोगों को पता है ट्रांसफ़र करते ओपनिंग में। ओके, यानी हमारी जो वैल्यू है 5 लाख वो ओपनिंग की ही कैपिटल है, याद रखना। ओके, एंड न्यू बुक में यहाँ पे 2019 लिखा होगा। ओके, आगे कमल है वो कैपिटल फॉर द कैपिटल, यानी कि फ्रेश कैपिटल लेके आ रहा है 1 अक्टूबर को 1 लाख, एंड कपिल है वो विड्रॉ कर रहा है। ये देखना, कमल क्या करता है, कंपनी में कैपिटल लेके आता है, वो ऐड करता है कैपिटल को, एंड कपिल विड्रॉ करता है, यानी वो लेकर जाता है। ओके, तो आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% चार्ज करना है। कंपनी के अंदर नेट प्रॉफिट है 6 लाख। आप लोगों को जनरल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, एंड प्रिपेयर करना है P&L AP अकाउंट। अब P&L AP अकाउंट तो आपके लिए आसान हो गया होगा। जनरल एंट्री देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना होगा, नेट प्रॉफिट कितना था, बाय नेट प्रॉफिट 6 लाख। अब हम लोग IOC फाइंड करेंगे। अब ध्यान से देखना, कमल क्या करता है, पहले तो उसकी कमल की 5 लाख थी, ओके। अब वो क्या करता है, पहले तो 5 लाख पूरे ईयर तक चली होगी, एंड ईयर के बीच में वो 1 लाख फ्रेश कैपिटल लेकर आता है। एंड कब लेकर आता है वो, अक्टूबर, यानी 6 मंथ, तो 6/12 यहाँ पे पूरे ईयर का आएगा, क्योंकि 5 लाख तो उसके पास शुरुआत से है, एंड ईयर के बीच में वो 1 लाख लेकर आ रहा है, यानी उसकी ईयर के एंडिंग में कितनी हो गई होगी, 6 लाख हो गई होगी। ओके, तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने % चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% चार्ज करना है, 10/100, यहाँ पे भी 10/100। ओके, यहाँ पे आएगा 50,000, एंड यहाँ पे 5,000, यानी टोटल कमल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी हो जाएगी, 55,000। ओके, टू IOC कमल्स करंट लिखेंगे। ओके, क्योंकि हम लोग फिक्स मेथड से कर रहे हैं। 55,000। ऐसे ही आगे देखते हैं।
अब हम लोग देखते हैं कपिल का। कपिल की स्टार्टिंग में 5 लाख ही थी, लेकिन वो ईयर के बीच में क्या करता है, उसमें से 10,000 वो उठा के लेकर जाता है, यानी विड्रॉ करता है। ईयर के बीच में कर रहा है, यानी कि 6 मंथ करेंगे। 5,000 वो विड्रॉ करता है, यानी उसकी कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बचेगी 45,000। ओके, अब यहाँ पे ऐसे पता चला कि इसकी टोटल लास्ट में एंडिंग में 6 लाख बचेगी कैपिटल, एंड इसकी बचेगी 4 लाख। ओके, कपिल्स करंट 45,000 एंड बाहर के कॉलम में 1 लाख। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास दूसरा कुछ भी नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। 6 लाख, 6 लाख, 6 लाख में से 1 लाख माइनस करेंगे, यानी 5 लाख। दोनों पार्टनर को कंट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कमल्स करंट एंड कपिल्स करंट। यहाँ पे अकाउंट डालना कंपलसरी है। हाँ, अब हमारे पास टोटल 5 लाख आया, राइट। अब 5 लाख को किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, हमारे पास नहीं ओके क्वेश्चन के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 5 लाख है तो दोनों को कितना आएगा, 2,50,000 एंड 2,50,000 आएगा। ओके, अब इसकी हमें आईओसी की जनरल एंट्री बनानी है। सिर्फ आईओसी की बोला है, ये ट्रांसफर की नहीं बोला है कि ट्रांसफर प्रॉफिट करो, उसकी भी जनरल एंट्री करो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे जनरल एंट्री करते हैं। तो मैं आप लोगों को वो कंबाइंड वाली जनरल एंट्री करवा रही हूँ डायरेक्टली। हम लोगों ने लास्ट में ये क्वेश्चन 20 किया था, तब लास्ट में की थी वो। ओके, तो जनरल एंट्री इसके ऊपर से ही बना लो, आप लोगों को याद नहीं रखनी पड़ेगी, इसके ऊपर से हम लोग बना सकते हैं। पीएनएल एपी अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि हमें किसकी बनानी है जनरल एंट्री, आईओसी की। ओके, तो पीएनएल अकाउंट यहाँ पर डेबिटेड है, तो पीएनएल एपी अकाउंट डेबिटेड टू कमल्स करंट, दोनों के मतलब पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, पीएनएल एपी अकाउंट डेबिटेड 1 लाख टू कमल्स करंट अकाउंट टू कपिल्स करंट अकाउंट 55,000 45,000। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर सिमरन एंड रीमा ऐसे 2 पार्टनर है, दोनों पार्टनर के बीच में शेयरिंग रेशियो 3:2। कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2018। अब यहाँ पे 2018 है, हमारा क्वेश्चन कौन सा है पहले देख ले, 19 का है, यानी कि ओपनिंग की कैपिटल है। ओके, 2 लाख ईच, दोनों की 2 लाख है। करंट अकाउंट की बैलेंस है 50,000 एंड 25,000। हमें यहाँ पे सिर्फ पार्टनर्स पीएनएल एपी अकाउंट बनाना है, तो हमें करंट अकाउंट का कुछ भी नहीं करना होगा। ओके, क्योंकि हम लोग जब करंट अकाउंट बनाते हैं तब भी इसकी इफेक्ट वहाँ पे होती है। इंटरेस्ट इज डू अलाउड है 5%। बैलेंस इन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर 5% इंटरेस्ट चार्ज करना है। फर्म के अंदर ईयर एंडेड की हमारे पास प्रॉफिट है 3 लाख। जनरल एंट्री पास करनी है हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, एंड दूसरी है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट की। एंड प्रिपेयर करना है पीएनएल एपी अकाउंट। ओके, हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमें जनरल एंट्री दोनों की देनी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट यानी कि ये ईयर के एंड में बचती है ना, ये हम लोग पीएनएल एपी में से जो एंड में बचती है बैलेंस वो होती है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट, इसकी भी जनरल एंट्री बोली है लिखने के लिए, एंड पीएनएल एपी अकाउंट भी बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग आईओसी फाइंड कर लेते हैं। सिमरन एंड रीमा दोनों की कैपिटल है 2 लाख।
5% है, 10,000 to IOC, ओके डन। अब आगे दूसरा क्या करना है हमें, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो डाल देते हैं, बाय नेट प्रॉफिट 3 लाख। हमारे पास दूसरी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो इस अकाउंट को हम लोग क्लोज कर देते हैं। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ओके। कौन से रेशियो में, तो हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपकी शेयरिंग रेशियो में। जो बुक में शेयरिंग रेशियो लिखा होगा वो 3 लाख में से 20,000 माइनस करें 2,80,000। हमारे पास पार्टनर्स मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है यहाँ पे 3:2। जो हमें यहाँ पे ट्रांसफर प्रॉफिट मिली है उसको किस में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:2 में, ओके। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा रही हूँ कैसे करते हैं। ट्रांसफर प्रॉफिट टोटल है हमारे पास 2,80,000, दोनों पार्टनर को 3:2 में मिलेगी। $2,80,000। यहाँ पे रेशियो का टोटल करो तो 5 आता है, यानी यहाँ पे 3/5, 2,80,000 2/5, यहाँ पे आएगी 1,12,000 एंड यहाँ पे 1,68,000, 1,68,000, 1,12,000। अब ये PNL-AP तो हमारा बन गया। हमें जनरल एंट्री पूछिए कि IOC की भी लिखो और ट्रांसफर प्रॉफिट की भी लिखो। तो IOC की तो आप लोगों को आती भी है, अभी हमने की थी। तो सबसे पहले PNL-AP अकाउंट में डेबिट साइड IOC लिखा जा रहा है, तो PNL-AP अकाउंट डेबिटेड 20,000 टू ये 20,000, ओके, दोनों का टोटल एस करंट आर्स करंट 10,000, ओके। अब हमें ट्रांसफर की भी जनरल एंट्री करनी है, तो मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ आप लोगों को। ट्रांसफर देखो प्रॉफिट है, यानी PNL-AP अकाउंट में से डेबिट साइड से वो ट्रांसफर हो रहा है, ओके। तो वापस ऐसे ही जनरल एंट्री बनेगी कि PNL-AP अकाउंट डेबिटेड टू एस करंट टू आर्स करंट 1,68,000, 1,12,000 एंड यहाँ पे टोटल 2,80,000। ओके बेटा, समझ में आ गया आप लोगों को ये। अब मैं आप लोगों को फिक्स मेथड तो समझा दी, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। ये रही, यहाँ से हो रही है स्टार्ट फ्लक्चुएटिंग मेथड। ये तीनों हम लोगों ने सम्स कर लिए, ओके। सबसे पहले आप लोगों को ओपनिंग की कैपिटल फाइंड करनी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग की कैपिटल फाइंड करने के लिए सिर्फ हमारे क्वेश्चन के अंदर डेबिटेड हो गया है ड्राइंग, तो सिर्फ ड्राइंग को ही उसमें से लेस करना होगा। सॉरी, लेस हो गया है तो हम लोग ड्राइंग को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दो जन है हमारे पास, एक तो है आशीष एंड दूसरा है आकाश। आशीष की कैपिटल है 5 लाख क्लोजिंग कैपिटल, इसकी है 6 लाख। ड्राइंग आशीष का है 1,50,000, इसका 1 लाख।
हमारे पास ओपनिंग की कैपिटल आशीष की 6,50,000 आएगी एंड आकाश की 7 लाख आएगी। अब हम लोग आसानी से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कर पाएंगे। टेन परसेंटेज लिखा है क्वेश्चन में, 65,000 एंड 70,000 टू IOC। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखना, हम लोग फ्लक्चुएटिंग मेथड से कर रहे हैं, यानी ये सब कुछ ट्रांसफर किस में होगा, कैपिटल अकाउंट में। किस में? क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, आप लोगों को पता हो तो, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जाएगा आशीष कैपिटल अकाउंट एंड आकाश कैपिटल अकाउंट। 65,000 70,000 बाहर 1,35,000। कंपनी के अंदर पूरे ईयर की प्रॉफिट है 5 लाख बाय प्रॉफिट 5 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेमेंट करने के लिए पूरी प्रॉफिट है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसका टोटल कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास बचेगी प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, फाइव लाख में से 1,35,000 हम लोग माइनस करेंगे तो हमें मिलेगी ट्रांसफर प्रॉफिट 3,65,000। ये दोनों को हमें कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, 3:2 में, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है 3:2। ओके, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आंसर आएगा 2,19,000 1,46,000। ओके, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या बोला था, सिर्फ P&L AP अकाउंट बनाओ एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जनरल एंट्री दो। किसकी जनरल एंट्री? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। ओके, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे जनरल एंट्री समझा रही हूँ, ये बंद कर दिया है, लेकिन आप लोगों को ये ट्रांसफर प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते अभी भी एक बार समझा रही हूँ। आगे के क्वेश्चन में मैंने समझाया तो था, तो भी ट्रांसफर प्रॉफिट टोटल है 3,65,000 आशीष एंड आकाश 3,65,000 रेशियो कितना था, 3:2, यानी 3/5 2/5। ओके, 2,19,000 1,46,000। अब हमें जनरल एंट्री पूछिए सिर्फ IOC की, तो मैं जनरल एंट्री करवा रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों को पता है ट्रांसफर सब कुछ किस में होता है, कैपिटल अकाउंट में। तो जनरल एंट्री जो आगे की थी ये वाली, ऐसे ही जनरल एंट्री आएगी, सिर्फ यहाँ पे करंट की जगह पे क्या आएगा, कैपिटल आएगा। ओके, P&L AP अकाउंट DR 1,35,000 टू आशीष कैपिटल 65,000 टू आकाश कैपिटल 70,000। ये हमारे जनरल एंट्री बनी। ओके, आप लोगों को मैं 25 नंबर का क्वेश्चन है वो होमवर्क में डालूंगी। ओके, तो उस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, तो 3 लाख ये हमारे पास जो क्लोजिंग की कैपिटल है उसमें आप लोग क्या करोगे, ड्राइंग प्लस कर डालोगे, ये रहे दोनों के अलग अलग ड्राइंग, एंड उसमें माइनस कर डालोगे। यहाँ पे नेट प्रॉफिट है दोनों की 2 लाख। ओके, दोनों की मिलकर 2 लाख है, दोनों में 2 लाख एंड 2 लाख मत लिख लेना, दोनों की अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना, एंड बाद में आप लोगों को जो भी मिलेगी वो मिलेगी ओपनिंग कैपिटल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 के अंदर 2 पार्टनर है जय एंड विजय, दोनों ने एक कंपनी शुरुआत की है, दोनों ने कैपिटल 80,000 एंड 50,000 रखी है शुरुआत में, एग्रीमेंट किया है कि
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा 3:2। पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अलाउड है। यहाँ पे चार्ज नहीं लिखा है, देखना चार्ज लिखा होता तो हम लोग उसको कंपलसरी पेमेंट करते, लॉस हो या प्रॉफिट। ओके, अलाउ एट 9% पर एनम। एंड हमारे पास ईयर के एंड में 7,800 प्रॉफिट है टोटल। हमें क्या प्रिपेयर करना है, तो हमें P&L अकाउंट प्रिपेयर करना है। ओके, एंड जो भी कैलकुलेशन करो वो क्लियरली नीचे दिखानी चाहिए, ऐसे लिखा है। तो हम लोग सबसे पहले P&L बना लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट कितनी है, नेट प्रॉफिट है 7,800 की। IOC गिन लेते हैं, जय एंड विजय है। जय की कैपिटल है 80,000 एंड विजय की है 50,000। रेशियो है 9%, 9/100, 9/100। यहाँ पे आएगा 7,200, 4,500। अब यहाँ पे दोनों का टोटल कीजिए आप लोग। दोनों का टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल IOC हो रहा है 11,700। टोटल IOC 11,700। लेकिन यहाँ पे आप लोग देखिए हमारे पास ऐसी इतनी सारी तो प्रॉफिट नहीं है, 7,800 ही प्रॉफिट है। तो क्या हम सिर्फ जय को पेमेंट कर दे, बाकी बचे वो विजय को दे? नहीं, ऐसा हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में समझाया था, तो ऐसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब कॉन्सेप्ट समझा रही थी तब मैंने आप लोगों को समझाया था। ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग जो नेट प्रॉफिट है हमारे पास 7,800, उसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास IOC आई है उसके रेशियो में दे देंगे। अब उसका रेशियो कैसे फाइंड करना है तो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। 0 कट कर डालो, यानी 72:45 बचे। इसको अभी भी कट करो, पहले 2 से तो नहीं होगा, ये हो रहा है लेकिन ये नहीं होगा, 3 से हो रहा है तो 3 से कट करो, 24, 15, अभी भी 3 से होगा, 8, 5। ओके, तो हमारा रेशियो क्या है 8:5। तो इसको हम लोग क्या करेंगे 8:5 में दे देंगे। यानी कि इसका मीनिंग ये है कि जितनी प्रॉफिट है ना वो दोनों क्या कर रहे हैं, जय एंड विजय, उसके जितनी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आई है वो सारे की सारी उसको तो नहीं मिलेगी, लेकिन जितनी प्रॉफिट है उसमें से तो वो ले ले थोड़ी थोड़ी। इसलिए वो क्या करते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी भी पूरा नहीं मिला है। तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि ये है वो पूरा का पूरा ले लें, बाकी बच्चे वो विजय ले लें। ओके, तो वो क्या करते हैं, दोनों के अमाउंट है ना जो कंपनी के पास से वो मांग रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो उसी के रेशियो में ले लेंगे वो लोग। ओके, 8:5 में वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एट + 5 होता है 13। इसकी आंसर आएगी 4,800 एंड यहाँ पे 3,000। ओके, यानी कि हम लोग यहाँ पे IOC लिखेंगे ना, वो ये वाली नहीं लिखेंगे, ये वाली लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा नहीं लिखा है कि चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट ये नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो कंपनी के अंदर जितनी प्रॉफिट है उतना ही उसको IOC मिलेगा, तो जितना मिल रहा है वही यहाँ पे हम लोग डाल देंगे IOC। ओके, समझ में आया? पहले किसका नाम है, जय का, विजय, $7,800। आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन के अंदर कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। अप्रोप्रिएशन है इसलिए हम लोगों ने क्या किया, जितनी प्रॉफिट है उतना ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ओके, आप लोगों का आज का होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 17, जो सिर्फ
न्यू बुक में ही है, ओल्ड बुक में नहीं है, ये ध्यान से देखना, लेकिन सभी बच्चों को करना है। क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 25। ओके बेटा, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, तब मैं आप लोगों को पीएनएल अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना बेटा।